नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर बधाई दी। पैरालंपिक के सभी पदक विजेताओं और खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से मिलने की खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा कि टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भारत के एम्बेसडर हैं। हमें जीतना भी है और हमें हार को भी हराना है। महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन की पीएम मोदी ने खासतौर पर सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे देश की बेटियां हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। बेटियों को अवसर जरूर मिलना चाहिए। इस मुलाकात के दौरान खिलाड़ी भी पीएम मोदी से मिलने पर बेहद उत्साहित दिखाई दिए। खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से पैरालंपिक के अनुभव भी साझा किए। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान कई पैरा एथलीट्स बहुत ज्यादा भावुक हो गए। पीएम मोदी ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने कहा कि आपने 5 दिन में हमारे खेल को जन जन तक पहुंचा दिया। ऐसा आज तक देश में किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। प्रधानमंत्री ने एथलीटों से बात करते हुए कहा कि पैरा खिलाड़ियों को कोचिंग कराना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वे शारीरिक क्षमता के अलावा मानसिक तौर पर भी आम खिलाड़ियों से अलग हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे खिलाड़ियों के लिए वर्कशॉप का आयोजन होना चाहिए। वहीं पीएम ने कहा कि जिद का अपना महत्व होता है। इस बार जो कमी रह गई है वो बोझ मत बनने देना। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री ने सभी मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों से मुलाकात करके उन्हें बधाई दी थी। भारत मेडल टैली में 24वें स्थान पर रहा और उसके हिस्से में 5 गोल्ड, 8 ब्रॉन्ज और 6 सिल्वर मेडल समेत कुल 19 मेडल रहे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित आज नीट की परीक्षा देश भर के विभिन्न शहरों में हो रही है। इस परीक्षा में करीब 13.66 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। नगर में भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत यह परीक्षा कराई जा रही है। वहीं एनटीए के अन्य सुरक्षा जांचों के बीच जैमर, निरीक्षक, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गुरुग्राम में शहीद तरुण भारद्वाज का अंतिम संस्कार हुआ। शहीद की आखिरी विदाई में उमड़ा लोगों का हुजूम। राष्ट्रीय सम्मान के साथ शहीद का किया गया अंतिम संस्कार। कुरुक्षेत्र में किसानों के विरोध में बीजेपी पार्टी का कार्यक्रम रद्द हो गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला महामंत्री ने कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक बीजेपी और जेजेपी का विरोध करते रहेंगे। बीजेपी का कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे होना था। कार्यक्रम शुरू होने से पहले किसान ने रिसोर्ट के सामने इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। ऐसे में बीजेपी को कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और अदर एलाइड सर्विसेज की प्रीलिमिनरी एग्जाम का आयोजन कड़ी सुरक्षा के बीच किया जा रहा है। आज 2 शिफ्टों में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में कई जिलों के सैकड़ों की संख्या में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को नकल रहित संचालित करने के लिए प्रशासन की ओर से कड़े प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू है। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 5 और 5 से अधिक व्यक्तियों के एकमात्र होने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर के दायरे में फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। साथ ही सभी कोचिंग सेंटर्स को भी बंद कराया गया है। सोनीपत में एचसीएस की परीक्षा में अनियमितताएं देखने को मिली हैं। परीक्षार्थियों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि सामान रखने की कोई भी ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। सामान रखने के लिए दोगुना चार्ज लिया जा रहा है दुकानदारों के द्वारा। परीक्षार्थियों का कहना है कि दोनों शिफ्ट के लिए अलग अलग चार्ज किया जा रहा है। दुकानदारों के पास सामान जमा कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। राहुल गांधी ने विकास को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सरकार के विकास रविवार सोमवार का फर्क खत्म कर दिया है। 4000 कंपनियां उन पर ताला लग सकता है। हरियाणा प्रदेश का पहला ऐसा राज्य है जो किसानों की 10 फसलों को एमएसपी की दरों पर खरीद सकता है, जबकि पंजाब, राजस्थान केवल 3 फसलों को ही खरीदते हैं।
कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल को किसानों ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने खुले दरबार में किसानों की समस्याएं सुनते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं चला रही है। जेपी दलाल ने कहा कि करनाल प्रशासन पूरी तरीके से शालीनता में कम बोलते हुए किसानों से बात बना ली है। सरकार ने फिर साबित कर दिया है कि किसी भी किसान की हमारे अन्नदाता है। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग हमारे किसानों को बहला फुसलाकर आंदोलन को बढ़ावा दे रही हैं। आंदोलन में कोई भी असामाजिक तत्व आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक किसान साइकिल चलाकर सिरसा के भावदीन टोल प्लाजा पर किसान जगत सिंह का स्वागत किया गया। जगतार सिंह अब तक 48 दिनों में देश के 14 राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। जगतार सिंह ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 31,287 नए मामले सामने आए हैं। 37,880 रिकवरी हुई है और 338 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,075 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 35 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में अब भी करीब 49,000 केस एक्टिव हैं। केरल पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 181 मरीजों की मौत हो गई है। केरल में अब भी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना का 57 नए केस मिले हैं और एक दिन में 44 मरीजों की रिकवरी हुई है और दिल्ली में अब भी 412 एक्टिव केस मौजूद। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में सामने आए 14 नए मामले। एक दिन में 40 मरीजों की रिकवरी हुई है और प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 531। भिवानी में 3 दिन का वैक्सीनेशन मेगा ड्राइव शहर की कई संस्थाएं करेंगी और एनएचएम के डॉक्टर हरदीप पुनिया की अपील पर संस्थाएं सक्रिय हुई हैं। मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव में आईएमए, ग्रीन सोसाइटी समेत अन्य संस्थाएं आगे आई हैं। डोर टू डोर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करेंगी। भिवानी में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का 25 सितंबर तक 100% वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। कोरोना की थर्ड वेव आने की आशंका को लेकर गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में किस तरह की तैयारी की गई है, उसे देखने के लिए जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने नागरिक अस्पताल के पीएमओ से तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान डीजी जितेंद्र यादव ने अस्पताल परिसर में बन रहे 100 बेड के अस्पताल का भी निरीक्षण किया। जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट, ओपीडी और मरीजों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। गुरुग्राम में 13 से 15 सितंबर को कोरोना वैक्सीन का मेगा ड्राइव चलाया जाएगा और सरकार ने 3 दिन में 1,45,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। लगभग 200 जगहों पर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दोनों ही डोज मेगा ड्राइव में लगाई जाएंगी और पूरे हरियाणा में 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा है कि जल्द खोले जाएंगे पहली से तीसरी कक्षा तक के स्कूल। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए उन्होंने पूरी तैयारियां की हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पिछले 70 सालों में नहीं हुआ तो वो बीजेपी की सरकार में 7 साल के अंदर ही करके दिखाया है। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सिंहराज अधाना ने इंडिया न्यूज पर बताया, जिंदगी में बदलाव के वह पल जहां पर उन्होंने इतिहास रचकर देश का नाम रोशन कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का सहयोग उस वक्त होता है जब हम मेडल लाकर और कुछ करके दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया एक स्कीम चलाई है, हरियाणा सरकार को भी ऐसी कोई स्कीम चलानी चाहिए। शूटर सिंहराज अधाना ने कहा है कि अपने भतीजों को शूटिंग सिखाने के लिए कोच के पास लेकर गए थे, वहीं उनकी जिंदगी में बदलाव का कारण बन गया। टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतकर अपने घर कैथल पहुंचे कांस्य पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। घर पहुंचते हरविंदर ने अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सभी लोगों का धन्यवाद किया। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के वाले नीरज चोपड़ा का एक और सपना पूरा हो गया है। उन्होंने अपने माता पिता को फ्लाइट में बिठाकर हवाई यात्रा करवाई।
नीरज ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। नीरज ने तस्वीरें भी शेयर की हैं जिनमें वो अपने माता पिता के साथ फ्लाइट में बैठे हुए बेहद खुश नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात से आए डेलीगेशन से खेल मंत्री संदीप सिंह और निदेशक पंकज जैन ने मुलाकात की। इंडिया के स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सभी स्टेट्स को एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 19 सितंबर को हरियाणा सरकार पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान करेगी। देश के विभिन्न इलाकों में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते और कई पहाड़ी इलाकों में तो ये समस्या आम है। आपको बता दें कि यमुनानगर के छात्र के आइडिया का काम किया गया तो इस समस्या से हमेशा के लिए समाप्ति मिल सकती है। इस आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम में देश के टॉप 60 में शामिल किया गया है। इन सभी 60 छात्रों को राष्ट्रपति भवन का मेहमान बनने का मौका मिलेगा। राष्ट्रपति सभी छात्रों को सम्मानित करेंगे। शहर के सेक्टर 17 निवासी 7वीं कक्षा के छात्र एस गौरव सिंह के आइडिया पर यदि सरकार और टेलीकॉम कंपनियों ने काम किया तो भविष्य में इस तरह की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गौरव सिंह के आइडिया का राष्ट्र स्तर पर चयन किया गया है। करनाल में सामाजिक संस्था ने स्वतः रहने और मस्त रहे का संदेश देते हुए शहर में साइकिल यात्रा निकाली। इस दौरान लोगों को प्रदूषण मुक्त भारत बनाने के लिए साइकिलिंग अपनाने का संदेश भी दिया गया। शहर की सामाजिक संस्था JCI की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया जिसमें हर आयु वर्ग के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा है कि साइकिलिंग से सेहत फिट रहती है और लोगों को स्वास्थ्य बेहतर होता है। और अनूप भारद्वाज ने कहा है कि साइकिल के प्रयोग से वाहनों में ईंधन की खपत घटेगी और प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान 4 बच्चे यमुना में डूब गए जिनमें से 3 बच्चों की मौत हो गई। गोताखोरों और बोट क्लब के अधिकारियों ने जब बच्चों को डूबते हुए देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचे और चारों बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर डॉक्टरों ने 3 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। किसान आंदोलन की सक्रियता के चलते सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारियों और पोस्ट को लेकर हिसार रेंज आईजी ने सभी एसपी को निर्देश जारी किए हैं कि वो लोगों को जागरूक करने का काम करें। आज राकेश कुमार आर्य ने सभी एसपी को आदेश जारी किया है कि पुलिस टीम गठन कर सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली भ्रामक और गलत पोस्ट भेजने वालों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैथल में मिठाई के गोदाम में सीएम फ्लाइंग ने रेड की है और राजौरी गार्डन में कुलवीर शर्मा के गोदाम पर छापेमारी की। मिलावट की सूचना पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान मौके से मिठाई के सैंपल भी लिए गए। चरखी दादरी पुलिस ने अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक बरामद किया है। देर रात झूठू कला थाना पुलिस गांव आदमपुर महेंद्रगढ़ रोड पर नाका लगाकर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान तेज गति से ट्रक आता हुआ दिखाई दिया तो रुकवाने का इशारा किया गया। ट्रक रोककर उसकी तलाशी ली गई तो 1000 पेटी अंग्रेजी शराब इसके अंदर से बरामद की गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। फरीदाबाद के अजनौदा मेट्रो स्टेशन के पास एक संदिग्ध सूटकेस मिला है। जानकारी मिलते ही CISF और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बम निरोधक दस्ते ने ब्लास्ट करके सूटकेस को खोला। पुलिस के मुताबिक सूटकेस में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक शाम को उन्होंने अचानक एक सूटकेस को रखा हुआ देखा जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने सामान पेट्रोल पंप पर लगे CCTV फुटेज को खंगाला जिसमें पुलिस को बाइक पर सवार 2 युवक के बैग रखकर जाते हुए दिखाई दिए। साइबर सिटी गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क में एक कलयुगी बहू के द्वारा सास के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है। एक बहू अपनी सास के साथ मारपीट कर रही है। महिला ने अपने परिजनों को बुलाकर पड़ोसियों के साथ अपने सास के साथ भी मारपीट की। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस को शिकायत भी दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित सास का कहना है कि घर में काम करने के लिए किसी नौकरानी को नहीं रखा गया है जो कि बहू ने अपनी सास के साथ मारपीट शुरू कर दी। जज्जर में शनिवार को अदालत परिसर के अंदर लोक अदालत लगाई गई। लोक अदालत में जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विमल कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। लोक अदालत में काफी संख्या में ऐसे विवादों का निपटारा किया गया जो कि पिछले काफी लंबे समय और काफी लंबे अरसे से अदालतों में अटके पड़े थे। दोनों पक्षों की सहमति के बाद इन अनसुलझे विवादों को सुलझाया गया।
जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बताया है कि लोक अदालत में इंश्योरेंस, बिजली विभाग और सिविल के मामले काफी संख्या में आए हैं। दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का निपटारा किया गया। उन्होंने इस दौरान आमजन से अपील भी की है कि वह छोटे छोटे झगड़ों को अपनी प्रतिष्ठा पर प्रश्न न बनाएं और अदालतों के चक्कर काटने से बेहतर होगा कि खुद ही इनको निपटाएं। चरखी दादरी के अटीला कला गांव में युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। युवक बकरियां चराने के लिए काम करता था और चरखी दादरी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पानीपत बिजली विभाग की लापरवाही से युवक की जान चली गई है। कबाड़ी रोड पर बिजली के खंभे में करंट आने से युवक की मौत हो गई। फरीदाबाद में 31 अगस्त को एमबीबीएस छात्र की हत्या कर दी गई थी और छात्र की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर न्याय की गुहार लगाई। मृतक के परिजनों ने विधायक नैनपाल रावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नैनपाल रावत आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। जन्माष्टमी के मौके पर सोताई गांव में दही हांडी चढ़ाने को लेकर विवाद हो गया था और विवाद को लेकर छात्र की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि छात्र की हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 7 आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बैंक ऑफ बड़ौदा की सीनियर महिला मैनेजर का शव उनके फ्लैट में बंद फंदे से लटका हुआ मिला। महिला झारखंड में कार्यरत थी और उसका पति झज्जर में सर्व हरियाणा बैंक में कार्यरत है। बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 थाना पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों के बयान के आधार पर उसके पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया है और अदालत ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान गहनता से पूछताछ की जाएगी। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल 3 युवकों को अवैध हथियार के साथ काबू किया गया है। ये तीनों किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 देसी पिस्तौल बरामद की है और तीनों आरोपी सिरसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गुरुग्राम में सीएम विंडो पर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष को बिल्डर के खिलाफ इतना महंगा पड़ गया है कि बाउंसरों ने गन पॉइंट पर रखकर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष के साथ मारपीट कर दी। सेक्टर 77 से सेक्टर 95 तक की सोसाइटी में आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष व रेसिडेंट्स ने डिप्टी कमिश्नर से मिलकर दबंगों ने जल्द गिरफ्तार कराने की मांग की है। इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। फतेहाबाद में मनी एक्सचेंजर को बंधक बनाकर 1.5 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड पर भेज दिया। 1 सितंबर को आरोपियों ने मनी एक्सचेंज मुकेश को बंधक बनाकर 1.5 लाख रुपए लूटे थे। पिछले 7 साल से आरोपी मुकेश के पास मनी एक्सचेंज करवाने के लिए आते थे। कुरुक्षेत्र में गुरुग्राम में लाइसेंसी कॉलोनी में भी अवैध निर्माण का डिस्ट्रिक्ट एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की नजर रहेगी। विभाग का कहना है कि लाइसेंसी कॉलोनियों में अवैध निर्माण कराने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएलएफएल ब्लॉक के अलावा शहर के कई लाइसेंसी कॉलोनियों के एरिया में शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर विभाग की तरफ से अब अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान को उनके बरसी पर संदेश लिखकर याद किया। पीएम ने रामविलास पासवान को बिहार का गौरव बताया। रामविलास पासवान के बेटे और लोजपा नेता चिराग पासवान ने ट्वीट करके जानकारी दी कि साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। ट्रंप ने कहा है कि जब वो सत्ता में थे तब जुकरबर्ग उनके कदमों में पड़े रहते थे। ट्रंप ने उन्हें बीमार भी बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बोरिंग जगह बन गई है क्योंकि अब वो वहां नहीं है, क्योंकि कहा कि कई लोगों को लगता है कि ट्विटर मेरे लिए सही नहीं है।